ये चेन डॉक्यूमेंट में फेंग चाओ की मॉम की इन्फॉर्मेशन देखता है। ये चेन ने पढ़ते हुए कहा, क्या ये फेंग चाओ की मॉम है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंग चाओ जैसे मॉन्स्टर की मॉम इतनी खूबसूरत होगी। फेंग चाओ को अपनी मॉम के जीन बिल्कुल भी विरासत में नहीं मिले थे। किन होंगयान ने ये चेन की तरफ देखते हुए कहा, फेंग चाओ अपने डैड की तरह ही है। यूनझाओ शहर के उच्च क्लास के सभी लोगों का मानना है कि फेंग शियान जू लियू रूसी के लिए उपयुक्त नहीं है। लियू रूसी का पारिवारिक पृष्ठभूमि फेंग शियान जू के फैमिली बैकग्राउंड से कहीं बेहतर है। उस समय उसने उसे पाने के लिए घृणित साधनों का इस्तेमाल किया था। ये चेन ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, लियू फैमिली की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चेन सोचता है, लियू फैमिली इतना महत्वहीन है कि उससे डरने की कोई बात नहीं है। फिर एक हफ्ते बाद ट्रैफिक का सीन दिखता है, जिसमें फेंग चाओ की ऑडी कार ट्रैफिक में जा रही होती है। लेकिन फेंग चाओ ट्रैफिक के कारण गुस्से में कार के अंदर फोन पर चिल्ला रहा होता है। फेंग चाओ ने चिल्लाकर कॉल में कहा, क्या किचेंग कंपनी भी दिवालिया हो गई? धिक्कार है, इतनी अच्छी कंपनी दिवालिया कैसे हो सकती है? फेंग चाओ सोचता है, आजकल क्या हो रहा है? मैंने जिन लाभदायक कंपनियों में निवेश किया था, वे सब एक के बाद एक धराशायी हो गईं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर वो उस कॉल को खत्म करके अपने डैड से कॉल पर बात करता है। फेंग चाओ ने शांत होते हुए कहा, डैड, मेरी किस्मत आजकल कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। जिन कंपनियों में मैंने शुरू में मुनाफा कमाने की उम्मीद से निवेश किया था, वे सब दिवालिया हो गई हैं। क्या आप मुझे एक बार और 100 मिलियन दे सकते हैं? फेंग जियांजू ने कॉल में दूसरी तरफ से कहा, कंपनी को हाल ही में पैसों की जरूरत भी पड़ी है। कुछ दिन पहले मैंने वर्ल्ड होटल टाइकून पॉल डब्ल्यू से फोन पर बात की थी। उन्होंने मुझे अतीत में दिवालिया हो चुके होटलों को फिर से खोलने और फिर लगातार तीसरे और चौथे दर्जे के शहरों में होटल खोलने के लिए विस्तार करने को कहा था। फेंग चाओ ने थोड़ा चिल्लाकर कहा, डैड, क्या उन्होंने पहले भी हमारे इस अंधाधुंध विस्तार का इसी तरह विरोध किया था? फेंग जियांजू ने कॉल में कहा, तुम्हें क्या पता, समय बदल गया है। वो पॉल डब्ल्यू है। क्या तुम उससे सवाल करने की हिम्मत करते हो? फेंग चाओ सोचता है, अधिकांश पैसा निवेश किया जा चुका है, कम से कम 1 से 2 अरब। अगर हम इसे खो देते हैं तो हमारी फेंग फैमिली दिवालिया हो जाएगी। फेंग चाओ ने चिल्लाते हुए कॉल में कहा, डैड, हम अपना सारा दांव एक ही चीज पर नहीं लगा सकते। अगर इस बार मास्टर डब्ल्यू की सलाह गलत निकली तो क्या होगा? तब हमारी फैमिली कंगाल हो जाएगी। फेंग जियांजू ने भी कॉल में चिल्लाकर कहा, बस करो, क्या तुम अपने डैड को उपदेश देने की कोशिश कर रहे हो? तो चलिए, मैं आपको 500 मिलियन और देता हूँ। अब बकवास करना बंद करो। दूसरी तरफ उतने में ही वांग जिया आकर फेंग चाओ के पास कार में बैठती है। फेंग चाओ खुश होते हुए कहता है, थैंक यू डैड, मैं इस 500 मिलियन का इस्तेमाल 5 बिलियन बनाने के लिए करूंगा। वांग जिया ने सीट बेल्ट लगाने के बाद कहा, तुम इतने खुश क्यों हैं? फेंग चाओ ने फोन रखते हुए कहा, मेरे डैड ने मुझे अभी अभी 500 मिलियन और दिए हैं। फेंग चाओ कार स्टार्ट करते हुए कहता है, वांग जिया, मिसेस फेंग बनकर कैसा लग रहा है? ये 500 मिलियन जल्द ही 5 बिलियन हो जाएगा। वांग जिया हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारे डैड सचमुच बहुत उदार हैं। फेंग चाओ बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल, उस निकम्मे यीचेन के पिता शायद तुम्हारे लिए 50,000 भी नहीं निकाल पाएंगे। वैसे हमें शादी का सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्या आपको मुझे संबोधित करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए? ये सुनकर वांग जिया बहुत अधिक चौंक जाती है। वांग जिया ने बेमन से कहा, हनी? वांग जिया सोचती है, पिछले 3 सालों से मैंने यीचेन को हमेशा हनी कहकर बुलाया था। तभी वांग जिया फिर यीचेन के साथ वो पहले कैसे रहती थी ऐसा फ्लैशबैक देखती है। वांग जिया सोचती है, यीचेन, काश तुम मेरी फैमिली के घर जमाई न होते। मैं सच में किसी दूसरे को हनी कहकर बुलाना नहीं चाहती। वांग जिया सोचती है, शायद यीचेन और मेरे बीच यही नियति है। वांग जिया ने अपने बाल सहलाते हुए कहा, हनी, मुझे हुआशेंग ग्रुप ले चलो। मैं प्रेसिडेंट यी और प्रेसिडेंट किन को व्यक्तिगत रूप से शादी का निमंत्रण पत्र देना चाहती हूँ। फेंग चाओ खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर। वैसे क्या हमने यी चेन को मिस नहीं किया? वांग जिया चौंक कर कहती है, वो मेरा एक्स हस्बैंड है, उसे क्यों आमंत्रित किया जाए? फेंग चाओ ने कार रोकते हुए कहा, अगर हम उसे इनवाइट करें तो ही ये दिलचस्प होगा।
क्या तुम्हारे पास कोई खाली शादी के इनविटेशन कार्ड है? मुझे एक दे दीजिए, मैं उसे आमंत्रित कर दूंगा। फिर वो एक कार्ड लेता है और उस पर यी चेन के लिए लिखता है, यी चेन, अगर तुम मर्द हो तो हमारे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तथाकथित उच्च स्तरीय शादी का बैंक्वेट कैसा होता है। फेंग चाओ ने लिखने के बाद कहा, मैं ये चेन को शर्म से लोटपोट होकर वहां से भागने पर मजबूर कर दूंगा। फिर वो वांग जिया को अपने पास खींचता है, जिससे वांग जिया थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। फेंग चाओ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वांग जिया, आज रात मेरे घर आकर सो जाओ। पिछले 2 दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। जिन कंपनियों में मेरी दिलचस्पी थी वे सब दिवालिया हो गईं। प्लीज मुझे थोड़ी राहत दीजिए। वांग जिया ने सभी इनविटेशन को साथ रखते हुए कहा, ग्रैंडमा ने कहा था कि हम शादी से पहले साथ नहीं रह सकते, बस थोड़ा और इंतजार करो, वैसे भी 1 हफ्ते में हमारी शादी हो जाएगी। फेंग चाओ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी ग्रैंडमा सचमुच बहुत पुराने ख्यालों की है। फेंग चाओ सोचता है, ये लड़की कितनी चालाक है। अब तक उसके हाथों को छूने और उसे थोड़ा बहुत सहलाने के अलावा मुझे कुछ करने को नहीं मिला। फिर उसकी कार काफी रफ्तार से रास्ते पर चलती हुई दिखती है और उनके बीच बातचीत बंद हो जाती है। वांग जिया सोचती है, ये चेन, फांग चाओ को चुनने के लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। असल में मुझे आप भी पसंद है। कुछ पल शांत होने के बाद वांग जिया सोचती है, लेकिन फांग चाओ की तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर किसी बात के लिए दोष देना ही है तो इस बात के लिए दोष दें कि हम गलत समय पर मिले। उतने में ही वो लोग ह्वाशिंग ग्रुप पहुंच जाते हैं। गेट पर ही वांग जिया वो पहले किन होंग यान से मिलती है। किन होंग यान ने बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है। किन होंग यान ने एटीट्यूड में कहा, मिसेस फेंग, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एक धनी फैमिली में शादी करने से आपकी पूरी आभा और भी अधिक गरिमामय हो गई है। अपने पर्स से वांग जिया ने इनविटेशन कार्ड निकालते हुए कहा, आपकी प्रशंसा के लिए थैंक यू प्रेसिडेंट किन। वैसे मैं आज आपको प्रेसिडेंट यी और प्रेसिडेंट किन को शादी का निमंत्रण पत्र देने आई हूँ। किन होंग यान ने चौंक कर कहा, क्या शादी की तारीख तय हो गई है? वांग जिया ने किन होंग यान को कार्ड देते हुए कहा, जी हाँ, ठीक 1 हफ्ते बाद 12 मई को। किन होंग यान ने कार्ड को देख के कहा, 12 मई? क्या उस दिन यी चेन का जन्मदिन नहीं है? वांग जिया ने हैरान होते हुए पूछा, प्रेसिडेंट किन को यी चेन का जन्मदिन कैसे याद है? किन होंग यान ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे संयोग से उनका जन्मदिन मेरे डैड के जन्मदिन वाले दिन ही पड़ता है। मैंने यी चेन का आईडी कार्ड देखा था तो इसलिए मुझे याद आ गया। किन होंग यान ने कार्ड को घूरते हुए कहा, मिसेस फेंग, यी चेन आखिर तो तुम्हारे एक्स हस्बैंड ही हैं। आप दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार किया था। उसी के जन्मदिन पर शादी करने का फैसला करना अच्छा नहीं लगता ना? या फिर आप पूरी तरह से भूल गई हैं कि उनका जन्मदिन इसी दिन है? वांग जिया ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे उसका जन्मदिन तो याद ही है, लेकिन शादी की तारीख तो फेंग फैमिली ने तय की थी। मैंने फांग चाओ को भी इस दिन को न चुनने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर अड़ा रहा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर वांग जिया याद करती है कि फांग चाओ ने क्या कहा था, मैं यी चेन के आने वाले सभी जन्मदिनों को दुखद बनाना चाहता हूँ। वांग जिया ने शांत होते हुए कहा, क्या प्रेसिडेंट यी ऑफिस में है? क्या मैं उन्हें शादी का इनविटेशन देने जा सकती हूँ? किन होंग यान ने शातिर अंदाज में कहा, मुझे लगता है वो वही है, प्लीज आगे बढ़ें। किन होंग यान सोचती है, हालांकि वांग जिया की शादी पहले ही फेंग चाओ से हो चुकी है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जानती है कि प्रेसिडेंट ये वास्तव में कौन है। फिर वांग जिया प्रेसिडेंट के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करती है। ये चेन ने अंदर से कहा, आ जाओ। फिर वांग जिया अंदर जाती है, लेकिन ये चेन उल्टा खड़ा होता है, तो भी वांग जिया उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है। वांग जिया सोचती है, प्रेसिडेंट यी की पीठ इतनी मिलती जुलती क्यों लगती है? फिर ये चेन उसकी तरफ घूमता है। उसे देख के वांग जिया ने चौंक कर कहा, ये चेन, क्या प्रेसिडेंट ये यहाँ नहीं है? ये चेन ने एटीट्यूड में कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वांग जिया ने इनविटेशन कार्ड देते हुए कहा, जब प्रेसिडेंट ये आए तो उन्हें ये दे देना। ये चेन कार्ड में डेट को देखकर चौंक जाता है। ये चेन ने चौंक कर कहा, ये है? वांग जिया ने सर झुकाकर कहा, मैंने और फांग चाओ ने डेट तय कर ली है, ये आपके जन्मदिन 12 मई को है। ये सुनकर ये चेन गुस्से से वांग जिया की तरफ देखने लगता है, इसलिए वो डर जाती है। वांग जिया ने डर कर चिल्लाते हुए कहा,
मुझे इस तरह मत देखो, मैंने डेट तय नहीं की थी। सच जानने के अगले ही पल ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जन्मदिन पर शादी करने का फैसला करके क्या तुम वाकई मौत को दावत दे रही हो? वांग जिया ने पर्स से दूसरा कार्ड निकालकर कहा, ये आपके लिए एक इनविटेशन है। ये चेन सोचता है, ये लड़की हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। फिर ये चेन वो कार्ड देखता है और फांग चाओ का लिखा हुआ पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद ये चेन ने कहा, क्या इसे फांग चाओ ने लिखा है? लेकिन वांग जिया का जवाब जानने बिना ही फिर ये चेन वांग जिया के बिल्कुल करीब आ जाता है। ये चेन ने गुस्से में कहा, मुझे इनविटेशन मिल गया है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या यही आपकी पसंद है? बधाई हो, तुमको वही मिला जो तुम चाहती थी। ये सुनकर वांग जिया की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन फिर तुरंत ही ये चेन मुड़कर जाने लगता है तो वांग जिया उसे रोक लेती है। वांग जिया ने विनती करते हुए कहा, ये चेन तुम मत आना। वांग जिया ने बच्चों की तरह हरकत करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो और उस दिन तुम निश्चित रूप से बहुत दुखी होगे। शराब पीकर हंगामा करना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत शर्मनाक होगा। ये सुनकर ये चेन चौंकता है, फिर अपना हाथ वांग जिया से छुड़ाता है। ये चेन दूर जाने की कोशिश करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी शादी में हंगामा खड़ा कर दूंगी? वांग जिया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हालांकि तुम्हारे पति चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगी, चिंता मत करो, मैं शराब पीकर हंगामा नहीं करूंगी। फिर ये चेन ऑफिस से बाहर जाते हुए कहा, तो अब मैं चलता हूँ। वहीं खड़े खड़े वांग जिया सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये चेन की मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ है। मेरे दिल में एक अजीब सी सिहरन उठ रही है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।